Hello students. Our today's topic is electricity, and today I am going to tell you some facts about electricity, charge and electric current. First of all, we will talk about charge. We can define charge as the additional property of electron and proton through which they exert a force of repulsion or attraction to each other. ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की, जिस प्रॉपर्टी की वजह से दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पर, और दो प्रोटॉन भी फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं. तो ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, और ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी भी इसको हम कह सकते हैं चार्ज. ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले, इसके बाद बात करेंगे कंडक्टर्स की. व्हाट आर कंडक्टर्स? Conductors are the substances through which electric current can flow. ऐसे substances जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है. अभी इलेक्ट्रिक करंट की बात हम आगे करेंगे. ऐसे substances जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, these are called as conductor. All the metals are falls in this category. All the metals are good conductor. Now we will talk about insulator. What are insulators? Insulators are the substances through which current cannot flow. Insulators are the substances through which current cannot flow. ऐसे substances जिनके अंदर से होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता, ऐसे substances को हम insulator कहते हैं. Such as wood, glass and plastic, etc. Now we will talk about electric current. Electric current. Electric current is defined as the rate of flow of charge through a conductor. किसी कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं, जब किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं. तो चार्जेस के फ्लो होने की रेट क्या है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, ये आपके इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा. सपोज दिस इज ए कंडक्टर. If two ends of this conductor are connected with the two poles of a battery, then charged particles will begin to flow inside the conductor, which is called as current is flowing through the conductor. अब अगर हम कंडक्टर की बात करें, मेटल्स की बात करें, तो ये चार्ज पार्टिकल्स क्या है? इन ए मेटलिक कंडक्टर द चार्ज पार्टिकल्स आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. Which is denoted and other charged particles are positive ions. The electrons will flow from negative pole of the conductor to the positive pole, and पॉजिटिव आयंस विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव पोल्स टुवर्ड नेगेटिव पोल्स. अब ये जब इसमें बैटरी से हमने दोनों टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दिया, कंडक्टर के टू एंड्स को, तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगा. अब करंट कब फ्लो करेगा? जब इसमें चार्ज मूव करने लगेंगे. ठीक है, तो इसमें जो है
जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पर। अब ये इस कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस फ्लो होने की रेट है, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। करंट इज डिनोटेड बाय I and charge is denoted by Q and time is denoted by T. Then I equal to Q upon T. तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गई किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। अब देखिए, अगर करंट के चार्जेस के फ्लो होने की रेट ज्यादा है कंडक्टर के अंदर, तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर यूनिट टाइम पीरियड में कम चार्जेस फ्लो हो रहे हैं थ्रू ए सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विल बी लोअर। अब बात करेंगे यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट, since current is given as the rate of flow of charge I equal to Q upon T, the unit of charge is coulomb, which is denoted by C, and unit of time is second, which is denoted by S. Then the unit of current will be coulomb per second, which is called ampere, and it is denoted by letter A, capital A. The unit of current is coulomb per second or ampere. Now we will talk about the definition of unit of current, definition of ampere. Definition of ampere. From the expression for current we have, if 1 coulomb charge flow through a section of conductor in 1 second, then the magnitude of current will be called as 1 ampere. That is, we can define ampere as when 1 coulomb of charge flows through a unit length of a conductor, then the magnitude of current in the conductor will be 1 coulomb. This is the definition of current. Now we will talk about definition of coulomb. Definition of coulomb. अब देखिए, अगर हम कूलाम की डेफिनेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। दिस एक्सप्रेशन विल बिकम Q इक्वल टू I इंटू T, Q इक्वल टू IT। इफ 1 ampere into 1 second which is equal to 1 coulomb. Now we can define the 1 coulomb quantity of charge, which is if 1 ampere of current passes through a section of conductor in 1 second, then the magnitude of charge flowing through the conductor will be 1 coulomb. Okay, this was the definition of ampere and coulomb. Okay, thank you.